हमने जब लास्ट टाइम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था तो हमने इसमें ये चीज देखी थी कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, कि आपके ड्रग के ऊपर बॉडी के क्या इफेक्ट है। बॉडी सबसे पहले उसे अब्सॉर्ब कर रही थी, देन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, देन मेटाबोलाइज कर रही थी, एंड देन उसके बाद उसको एलिमिनेट या एक्सक्रीट कर रही थी। एडमी, मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं वो है ADME, एडमी। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे एडमी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं, ये हम लोग देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हुए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो जरिया है, वो तरीका है, वो रास्ता है जिससे आपके जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, वो रूट है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन सी ड्रग को आपने ऑरल तरीके से लेना है, कौन सी ड्रग को आपने IV बोलस के फॉर्म पे लेना है, कौन सी ड्रग जो है आपने सबलिंगुअल लेनी है, जुबान जुबान के नीचे रखनी है, कौन सी IM लगानी है, मसल्स के अंदर कौन सी इंजेक्ट करवानी है, कौन सी ड्रग स्किन के ऊपर लगेगी, कौन सी ड्रग जो है रेक्टम में एंटर होगी, कौन सी थ्रू नोज आपने एंटर करवानी होती है। तो रूट क्या है ड्रग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो ये कि आपकी ड्रग की केमिकल नेचर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी सॉलेबिलिटी जो है वो वाटर सॉलेबल है या लिपिड सॉलेबल है, मतलब वो पोलर है या नॉन पोलर है, और फिर वो बॉडी में जाके आयनाइज होती है या आयनाइज नहीं होती, टूटती है, पोलर आयंस बनाती है या नहीं बनाती। मतलब ड्रग की प्रॉपर्टी ड्रग की केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने चूज करना है। और दूसरा जो है वो आपको थेराप्यूटिक आउटकम क्या चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी असर चाहिए, आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए कि आपको बहुत जल्दी ड्रग का जो है असर होना शुरू हो जाए, तो फिर हम लोग ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज करते हैं जिसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत जल्दी आ जाए, ब्लड के अंदर ड्रग बहुत जल्दी चला जाए। दैट वुड बी योर IV रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और या तो फिर हमें एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें ड्रग जो है वो ज्यादा देर के लिए बॉडी में स्टे करे, लॉन्ग टर्म जो है वो स्टे करे, तो फिर उसमें हम लोग कोई दूसरा यूज करेंगे जिसमें से एक जो है वो इंट्रामस्कुलर भी आ सकता है, सबलिंगुअल भी आ सकता है। तो थेराप्यूटिक आउटकम या थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज करना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम चूज कैसे करते हैं। फिर मेजर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या होते हैं? एक एंटेरल होता है जिसमें ऑरल, सबलिंगुअल और बकल आता है। फिर एक पेरेंट्रल होता है, पेरेंट्रल मींस थ्रू इंजेक्शन, इसके अंदर IV, IM और सबकुटेनियस आता है। और अदर्स के अंदर जो है, जैसे अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें से ये देखें, एंटेरल रूट के अंदर जो है ऑरल, बकल एंड सबलिंगुअल। ऑरल थ्रू माउथ, बकल जो है ये चीक में रख लेते हैं कोई भी टेबलेट, और सबलिंगुअल जुबान के नीचे। पेरेंट्रल थ्रू इंजेक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पे सिर्फ तीन जो है जो सबसे ज्यादा मेजरली यूज होते हैं वो सिर्फ तीन एक्सप्लेन किए हुए हैं, IV, IM और सबकुटेनियस। एंड देन अदर्स के अंदर नेजल आ जाता है, टॉपिकल आ जाता है, ट्रांसडर्मल आ जाता है, रेक्टल आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, यहाँ पे बस वो लिखे हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा मेजर यूज होते हैं। अगर हम लोग एंट्रल को यूज करें तो ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर ऑरल आता है। मोस्टली हम ड्रग ऑरल रूट से जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसके अलावा ऑरल, सबलिंगुअल, बकल, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में देखे, सबलिंगुअल जुबान के नीचे टैबलेट रखी हुई है, और बकल में ये चीक के साथ जो है, बकल कैविटी मीन्स आपकी चीक के साथ ये टैबलेट रखी हुई है। लेकिन सबसे कॉमन जो रूट है वो थ्रू माउथ है, और वो ऑरल रूट के थ्रू ही आपका बॉडी के अंदर एंटर होता है। ऑरल रूट जो है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि सबसे कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हम लोग जो है इसमें लोकल इफेक्ट भी आता है, सिस्टेमिक इफेक्ट भी आता है। लोकल इफेक्ट मींस कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर इफेक्ट आता है। सिस्टेमिक इफेक्ट मींस कि पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट आ सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ये जो है इफेक्ट कर सकता है, डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर ये असरअंदाज हो सकती है ड्रग। उसके अलावा कोई स्टेराइल टेक्निक नहीं चाहिए आपको, इतनी स्टेराइल टेक्निक के अंदर ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके अंदर ये चीज आती है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी साफ सुथरे रूम में जाना है, हाथ हाथ पांव साफ करके नहा धो के ये दवाई खानी है, नहीं। कोई ऐसी चीज के थ्रू लेनी है दवाई जिससे आपका जो है वो
मेक श्योर हो सके कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन है, आपका इन्वायरमेंट आप जो तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हो वो क्लीन है। जरूरी नहीं होता, स्टेराइल टेक्निक्स जो है वो जरूरी नहीं है। बस ये है कि मेक श्योर आपने ये करना होता है कि आपके हाथ हाथ वगैरह साफ हों, तो आपने फिर ये इस्तेमाल करना है। उसके आगे जो है, सर्कुलेशन स्लो है आपकी बॉडी के अंदर जो है। जब आप ऑरल रूट से ड्रग एंटर करवाते हो अपनी बॉडी के अंदर, अब इस लाइन में मैंने आपको एक चीज समझानी है कि आप ऑरल रूट से जब भी बॉडी के अंदर ड्रग लेके जाओगे तो एब्जॉर्ब होती है वो इंटेस्टाइन से। अब आपके स्टमक आपके स्टमक में जाएगी ड्रग, आपके माउथ में जाएगी, आपके इंटेस्टाइन्स में जाएगी। तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर वेरी करती है, उसके डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आपके स्टमक कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोगों की बहुत जल्दी जो है वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी आ जाती है, ड्रग जो है वो इनटेक करने के बाद बहुत जल्दी ब्लड के अंदर जो है वो बायोअवेलेबल हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उनमें टाइम लगता है। लेकिन ये है कि ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आपकी ब्लड के अंदर एंटर हो रही है, तो इस वजह से जो है एकदम से ड्रग के इफेक्ट्स नहीं शो होते। तो अगर एकदम से ड्रग के इफेक्ट्स नहीं शो हो रहे, ड्रग आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड के अंदर एंटर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, तो ड्रग के कोई साइड इफेक्ट्स मेजरली नहीं आते और ड्रग जो है अपने एडवर्स इफेक्ट शो नहीं कर पाती। लेकिन इन केस ऑफ आईवी एकदम से जब हम डोज सारा का सारा ब्लड के अंदर एंटर करवा देते हैं तो इससे कोई एक खतरा होता है कि शायद जो है अगर 100 में से एक के अंदर कोई साइड इफेक्ट आ जाए। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है। अब जिसका मेटाबॉलिज्म तेज है उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, जिसका मेटाबॉलिज्म बंदे का हल स्लो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अगर ऐसी फूड ड्रग है जो कि फूड के साथ नहीं लेनी थी लेकिन आपने फूड के साथ ले ली है, आपके स्टमक के अंदर फूड था और आपने वो ले लिया, जरूरी नहीं कि आपने अभी उस टाइम पे नहीं खाया, आपने 2 घंटे पहले खाया था लेकिन आपके स्टमक के अंदर वो फूड है, तो आपकी ड्रग ठीक से नहीं एब्जॉर्ब हो सकेगी। तो एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, कम ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा ये है, जब आप उसको इनटेक करते हो तो आपको जो है इरिटेशन हो सकती है बकल कैविटी में या आपकी जीआईटी की किसी भी जो है वो इंटरनल म्यूकोसा के साथ आपकी इरिटेशन कॉज हो सकती है। आपकी जो ड्रग है जब वो एब्जॉर्ब होती है थ्रू इंटेस्टाइन तो वो ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले सबसे पहले लिवर में जाती है, लिवर में जाके वो अपने आप को मेटाबोलाइज करवाती है पहले। कभी आपने नोट किया हो कि जो ओरल ड्रग का डोज होता है और जो आईवी ड्रग का डोज होता है, जो आप इंजेक्शन एंटर करवाते हो बॉडी में या फिर जो ओरल डोज होता है वो टोटली डिफरेंट डोजेज होते हैं। जैसे आप पैरासीटामोल की ही एग्जांपल ले लो कि आप जो पैरासीटामोल की जो मेडिसिन टैबलेट लेते हो और जो उसका आईवी का जो इंजेक्शन है, इन दोनों के डोजेस के अंदर डिफरेंस है। ओरल डोज हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ओरल डोज जब आप बॉडी के अंदर एंटर करवाओगे तो सबसे पहले जब वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके वो सबसे पहले लिवर में जाएगी। इसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट में ये होता है कि आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होके लिवर में जा रही है, लिवर में जाके वो पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती है, उसके बाद वो आपके ब्लड में एंटर होती है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जाती है, आपके लिवर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मींस आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म पहले हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ड्रग जो है ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर चुका होगा। लेकिन क्वांटिटी इतनी कम नहीं होती कि आपकी थेराप्यूटिक इफेक्ट ना आए। जितनी आपने क्वांटिटी ओरल रूट से ली है वो कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम नहीं होगी कि थेराप्यूटिक इफेक्ट से कम हो जाए। दैट्स वाई जब हम ओरल ड्रग बनाते हैं तो हम हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को या फर्स्ट पास इफेक्ट को माइंड में रखते हुए डोज ऐसा सेट करते हैं कि फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद भी आपकी ड्रग की जब मेटाबॉलिज्म हो रही है, फर्स्ट पास इफेक्ट से जो आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही है उसके बाद भी आपकी ड्रग की इतनी जरूर कंसंट्रेशन रहे कि आपका ड्रग आपकी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट्स कॉज कर सके, ड्रग थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स जो हैं वो ला सके बॉडी के अंदर। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा कम होता है। जैसे टेबलेट लेने के बाद जो है वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई भी ऑरल मेडिसिन टैबलेट कैप्सूल कोई भी आपने ऑरल मेडिसिन ली है, 15 to 20 मिनट्स के बाद आपकी जो है वो
ड्रग ब्लड के अंदर आती है और आपको असर होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इतनी देर में आपका फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो उसके साथ आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही होती है, मतलब ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है उसको जितना टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा डिले हो जाता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग ओरल रूट जो है वो प्रेफर नहीं करते। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जब आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, तो आप फिर कौन सा हम ड्रग डोज या कौन सा ड्रग का रूट हम चूज करते हैं? हम पेरेंट्रल रूट चूज करते हैं। उसके अलावा ये भी एक चीज है कि आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंजाइम्स हैं, वो भी आपकी ड्रग को, उसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी ड्रग को जो है वो खराब कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि उसकी फिर थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी कम हो जाए। फिर हम लोग सबलिंगुअल की बात करें तो इसमें हम लोग जुबान के नीचे ड्रग रखते हैं, और ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती है, और आपके जुबान के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है ड्रग एंटर होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी ये जो मेडिसिन है आहिस्ता आहिस्ता ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके ब्लड के अंदर एंटर होके आपकी सर्कुलेशन के अंदर जाती है। इसमें फायदे ये हैं कि अब्जॉर्प्शन जल्दी हो रही है, जैसे ही आप टेबलेट थूक के मुंह से बाहर निकाल दोगे, एक्शन खत्म हो जाएगा ड्रग का, इन्फेक्शन भी कम हो सकता है और फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन इसके नुकसान ये है कि आप बार बार ये जुबान के नीचे गोली नहीं रख सकते, क्योंकि उससे आपकी जो म्यूकोजा है, जो आपकी लाइनिंग है, वो इरिटेट हो जाएगी और बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है, बहुत ज्यादा थूक बनती है, और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंट आप इसको यूज नहीं कर सकते इस रूट को, कि रोज आपने यूज कर ली, रोज आपने यूज कर ली, वो आप ये यूज नहीं कर सकते। हम पेरेंट्रल डोजेस की बात करें तो पेरेंट्रल का मीन है थ्रू इंजेक्शन। तो ऐसा रूट जिसमें आप थ्रू इंजेक्शन अपनी बॉडी के अंदर ड्रग एंटर करवा रहे हो, दैट इज पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में जो है इसकी हम लोग अगर हम थोड़ी तमहीद बांधे तो ये है कि बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो ओरल रूट से नहीं दी जा सकती। अगर हम आप उसको ओरल रूट से दोगे तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, डाइजेस्टिव ट्रैक एसिडिक भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक बेसिक भी है, तो इस वजह से वो ड्रग बॉडी के अंदर आके खराब हो सकता है। जैसे इंसुलिन एक एग्जांपल है, वो आपके जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो फिर आप उसका सबकुटेनियस इंजेक्शन लेते हो। हेपारिन आपके जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उसका भी आप जो है किसी और तरीके से अपनी बॉडी में एंटर करवाते हो। तो ऐसी मेडिसिन जो आप ऑरल रूट से अगर लोगे तो वो आपको असर ही नहीं दिखाएंगी, वो आपके जीआईटी में ही खराब हो जाएंगी, थेराप्यूटिक एफिकेसी आ ही नहीं रही, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, ब्लड में ही नहीं जा रही। तो ऐसी मेडिसिन को हम लोग ऑरल रूट से बॉडी में एंटर करवा ही नहीं सकते। एक तो ये, और दूसरा हम पेरेंट्रल रूट तब यूज करते हैं जब पेशेंट ही अनकॉन्शियस है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, वो खा ही नहीं सकता दवाई, उसके मुंह में आप टैबलेट डालोगे वो तो निगल ही नहीं सकता क्योंकि वो बेहोश है। तो इस केस के अंदर भी आप इंजेक्शन लगा देते हो, इस केस के अंदर भी आप उसको इंजेक्ट करते हो। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे इंट्रावेनस पेरेंट्रल रूट है, वेन के अंदर डायरेक्टली एंटर करते हो, आईएम है, इंट्राडर्मल है, स्किन के अंदर, सबकुटेनियस स्किन की जो है लेयर्स के अंदर लगती है, इंट्रापेरिटोनियल ये पेट में लगता है, पेरिटोनियम के अंदर लगता है, इंट्रा आर्टीरियल ये आपकी आर्टरीज में एंटर होता है, इंट्राकार्डिक डायरेक्ट हार्ट के अंदर आपका ये इंजेक्शन लगता है, इंट्राथिकल ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम में लगता है, वर्टिब्रा के अंदर, इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट ये आपके जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन लगता है, और इंट्रा बोन मैरो ये आपके बोन के अंदर एंटर होके आपके बोन मैरो के अंदर इंजेक्शन लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जस्ट ये नहीं है, मैं आपको कहूंगी नहीं कि जस्ट ये पेरेंट्रल रूट नहीं है, कुछ एग्जांपल्स आपकी लिख दी हैं। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पेरेंट्रल रूट है वो आईवी है, आईएम है और सबकुटेनियस। आईवी, आईएम एंड सबकुटेनियस। अब इनके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फायदे ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, जितना डोज आप बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हो उतना कंप्लीट ही ब्लड के अंदर बायो अवेलेबल हो जाएगा, बीच में कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं है कि आपका जो है ड्रग कहीं से कम हो जाए, उसकी कोई मेटाबॉलिज्म हो जाए, ड्रग टूट जाए ब्लड के अंदर पहुंचने से पहले। और ऐसे ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन जो कि जीआईटी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको हम पेरेंटल रूट से देते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लोग ज्यादातर इंजेक्शन से डर जाते हैं, और इंजेक्शन साइट पे इरिटेशन हो सकती है,
और पेन हो सकता है, समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है। और एक और चीज जो ओरल का फायदा था कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रग बॉडी के अंदर जा रही थी और एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे। इसका ये नुकसान है कि आप सारे का सारा ड्रग बॉडी के अंदर एक ही साथ एंटर करवा देते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये इसका एक छोटा सा नुकसान। अदर ड्रग्स के रूट्स में इनहेलेशन थ्रू, इनहेल करके आप जो है सांस के साथ बॉडी के अंदर ले जाओ। उसके अलावा इंट्रानेजल नोज के साथ, नोज से आप ड्रग एंटर करवा लो बॉडी में। टॉपिकल स्किन के ऊपर लगा के आप ड्रग बॉडी के अंदर एंटर करवा लो, जैसे क्रीम्स लोशंस जो हैं, जो मेडिकेटेड क्रीम्स एंड लोशंस होती हैं, उससे हम टॉपिकल लगाते हैं स्किन के सरफेस के ऊपर लगा के, ड्रग एब्जॉर्ब होता है स्किन की ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। एंड देन रेक्टल, रेक्टल मीन्स रेक्टम के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने थोड़े टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स के नाम बताए हुए हैं कि थ्रू स्किन जो है क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, ट्रांसडर्मल पैचिक, डिस्क, और सोल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, और नोज और लंग से आप स्प्रेज एंड पाउडर्स, ये सारे टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इसके अंदर ना इन्होंने पेरेंटल डोजेस के दिए हुए हैं एंगल्स। जब आप अपनी बुक में देखते हो ना तो बुक आपकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो उसमें ना ये नजरअंदाज हो जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये देखिए, आईएम का एंगल क्या है, 90 डिग्री का। आईएम इंजेक्शन डायरेक्ट सीधा लगता है। ये चीजें आप लोगों ने इंटर्नशिप्स में भी सीखनी है। आप लोगों को बेसिक जो है ये आनी चाहिए, फर्स्ट एड। सबकुटेनियस का एंगल क्या है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आईवी का एंगल क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25, सॉरी मैं डिग्री सेंटीग्रेड कह रही हूँ, ये एंगल 90 होना चाहिए इंट्रामस्कुलर का। सबकुटेनियस का एंगल जो है वो 45 होना चाहिए। आईवी का एंगल 25 होना चाहिए। और इंट्राडर्मल का जो एंगल है वो 10 to 15 होना चाहिए। वो पहले मेरे मुंह से डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया, उसके लिए सॉरी। ये एंगल इतना होना चाहिए। ये चार एंगल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ये आप लोग कोशिश करके यहाँ साइड पे लिख लें, क्योंकि बुक के अंदर ये चीजें थोड़ी सी ब्लरी होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपके छुप जाती हैं या नजरअंदाज हो जाती हैं, आप लोग उसको इतना नोट नहीं कर पाते हो। डायग्राम्स के अंदर से भी एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से आपको ये नोट करवाना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये एंगल्स देखें। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है 45 का, थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल है 25 का, किस तरीके का एंगल है, और इंट्राडर्मल किस तरीके से एंगल है। ये आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है।